जरा कल्पना कीजिए, दुनिया से बिल्कुल दूर एक सुनसान द्वीप पर 4 साल से भी ज्यादा अकेले रहना। नहीं, ये किसी उपन्यास की कहानी नहीं है। ये एक इंसान के संघर्ष और जिंदा रहने की एक सच्ची और अविश्वसनीय दास्तां है। और जानते हैं, इसी कहानी ने इतिहास की सबसे मशहूर कहानियों में से एक को जन्म दिया। अलेक्जेंडर सेल्कर्क की कहानी में जाने से पहले चलिए एक सवाल सोचते हैं। कोई भी इंसान सचमुच अकेला एक ऐसी जगह पर जहां से बचने का कोई रास्ता ना हो, कितने दिन जिंदा रह सकता है? 1 हफ्ता, 1 महीना, या फिर क्या कोई सालों तक जिंदा रह सकता है? तो चलिए चलते हैं 1700 के दशक की शुरुआत में। ये वो जमाना था, आप जानते हैं, जब बड़े बड़े जहाज समुद्र पर राज करते थे और दौलत और शोहरत के लिए नाविक अपनी जान तक की बाजी लगा देते थे। और इसी दौर में स्कॉटलैंड में एक नौजवान था, अलेक्जेंडर सेल्कर्क, और भाई उसके तो खून में ही रोमांच था। तो सेल्कर्क की किस्मत तो जैसे समुद्र से ही जुड़ी थी। बहुत काबिल था और देखते ही देखते एक जबरदस्त नाविक बन गया। फिर साल आया 1703, जब उसने एक ऐसे समुद्री सफर पर जाने का फैसला किया जिसने खैर उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब उस जमाने में ना प्राइवेटेयरिंग नाम की एक चीज चलती थी। इसका मतलब आसान भाषा में कहें तो सरकार की इजाजत से दुश्मन के जहाजों को लूटना। और सेल्कर्क वो सिंक पोर्ट्स नाम के जहाज पर कोई छोटा मोटा नाविक नहीं था। वो एक बहुत ही जरूरी पद पर था। जहाज को सही सलामत चलाना, उसे सही दिशा में ले जाना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई के बाद उनका जहाज बुरी तरह से डैमेज हो गया था। मतलब जहाज की लकड़ी में दीमक लग चुकी थी और समुद्र का पानी अंदर आ रहा था। और यहीं जब मौत सामने खड़ी थी, सेल्कर्क और उसके कप्तान के बीच एक ऐसी बहस हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो झगड़ा किस बात पर था? बहुत ही सीधी सी बात थी। एक तरफ थी सेल्कर्क की समझदारी और दूसरी तरफ कप्तान स्ट्रैडलिंग का घमंड। सेल्कर्क ने साफ साफ कह दिया था, देखो, जहाज की हालत बहुत खराब है। अगर इसकी मरम्मत नहीं की तो हम सब यहीं डूब जाएंगे। ये जहाज हमारी कब्र बन जाएगा। कप्तान को गुस्सा आ गया और उसने तंज कसते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम यहीं रुक जाओ, देखते हैं तुम अकेले कैसे रहते हो। और ये सिर्फ खाली धमकी नहीं थी, ये एक सजा थी। सेल्कर्क को सच में दुनिया के सबसे वीरान, सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक पर अकेला छोड़ दिया गया। और बस वहीं सब कुछ बदल गया। जैसे ही जहाज आंखों से ओझल हुआ, सेल्कर्क को एक भयानक एहसास हुआ। अब वो अकेला था, बिल्कुल अकेला, सचमुच अकेला। और उसके पास था क्या? जिंदा रहने के लिए बस कुछ मामूली सी चीजें। उसे अभी एक झूठी सी उम्मीद थी कि शायद कप्तान को रहम आ जाएगा, शायद जहाज वापस आएगा। पर वो जहाज कभी वापस नहीं आया। जहाज के जाने के बाद वहां सिर्फ एक ही चीज बची थी, सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को फाड़ दे। सिर्फ लहरों की आवाज थी और कुछ नहीं। कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो और उसकी तन्हाई। शुरू में तो वो पूरी तरह से निराशा में डूब गया था, होना ही था। लेकिन कहते हैं ना, जब मौत सामने हो तो जीने की चाह और भी मजबूत हो जाती है। और सेल्कर्क ने फैसला कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसकी निराशा अब हिम्मत में बदल चुकी थी। उसने ठान लिया कि वो इस अनजान द्वीप को ही अपना घर बनाएगा। और जानते हैं, उसकी पहली और सबसे बड़ी जीत क्या थी? आग जलाना। घंटों तक लकड़ियों को रगड़ने के बाद जब पहली चिंगारी निकली तो वो सिर्फ आग नहीं थी, वो गर्मी थी, वो सुरक्षा थी, वो उम्मीद थी। कहते हैं उस रात वो जीत के आंसुओं के साथ बस उस आग को जलते हुए देखता रहा। और फिर दिन ब दिन उसने उस द्वीप को समझना शुरू किया। उसने जंगली बकरियों को दौड़कर पकड़ना सीखा, टहनियों और पत्तों से अपने लिए झोपड़ियां बनाई, और तो और वहां की जंगली बिल्लियों को पालतू बना लिया ताकि चूहे परेशान ना करें। वो अब एक नाविक नहीं था, वो अब इस द्वीप का राजा था। 1 दिन, 2 दिन, फिर महीने बीते और फिर साल गुजर गए। और ये गुजरता हुआ वक्त सेल्कर्क को पूरी तरह से बदल रहा था, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। जरा सोचिए तो, 4 साल बाद वो क्या बन चुका होगा। उसके बाल उलझे हुए थे, शरीर पर जानवरों की खाल के कपड़े थे, और उसका शरीर धूप, बारिश, तूफान सब कुछ झेलकर फौलाद जैसा हो गया था।
वो अब किसी सिविलाइज दुनिया का इंसान नहीं, बल्कि जंगल का ही एक हिस्सा लगता था। पर अकेलापन ही इकलौता खतरा नहीं था, पता है। कभी कभी उस द्वीप पर स्पैनिश जहाज भी आ जाते थे, जो इंग्लैंड के दुश्मन थे। अब सोचिए, अगर वो लोग उसे देख लेते तो वो उसे बचाते नहीं, बल्कि या तो मार देते या गुलाम बना लेते। इसलिए उसे इंसानों से भी छिपना पड़ता था। इतने लंबे अंतहीन अकेलेपन में जानते हैं उसका साथी कौन था? उसकी बाइबल। वो हर रोज उसे पढ़ता था। ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये एक ऐसा सहारा था जिसने उसे पागल होने से बचा लिया, जिसने उसकी उम्मीद को जिंदा रखा। और फिर 4 साल और 4 महीने के बाद 1580 दिन, इतने लंबे इंतजार के बाद वो दिन आया। इंतजार खत्म हुआ। तारीख थी 2 फरवरी 1709। सालों से वो खाली समुद्र को देख रहा था, पर उस दिन उसे दूर क्षितिज पर कुछ दिखाई दिया। एक नहीं, 2-2 जहाज। उसने एक पल भी नहीं गंवाया, फौरन एक बड़ी आग जलाई ताकि उसका धुआं आसमान तक पहुंचे और उन लोगों को एक सिग्नल मिल जाए। जब ब्रिटिश नाविक नाव लेकर किनारे पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके सामने एक जंगली सा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसने जानवरों की खाल पहनी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे 4 साल का अकेलापन भी खत्म नहीं कर पाया था। पूरे 4 साल और 4 महीने। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये इंसानी हिम्मत की, उसकी सहन शक्ति की एक मिसाल है। ये कहानी बताती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, जीने की इच्छा कितनी मजबूत हो सकती है। सोचिए, 1580 दिनों के बाद जब उसने पहली बार किसी इंसान की आवाज सुनी होगी तो कैसा लगा होगा। कहते हैं कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। इतने साल अकेले रहने के बाद तो वो ठीक से बोलना भी लगभग भूल चुका था। और जब नाविक उसे जहाज पर लेकर गए तो वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। और जब उससे कुछ पूछा गया तो इतने सालों के अकेलेपन के बाद उसके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, धन्यवाद प्रभु। ये उसकी कहानी का अंत था, लेकिन एक ऐसी लेजेंडरी कहानी की शुरुआत थी जो आज भी हम सबको इंस्पायर करती है। तो अलेक्जेंडर सेल्कर्क की कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पे मजबूर करती है कि जब सब कुछ छिन जाए, जब कोई उम्मीद ना बचे, तो एक इंसान आखिर कितना कुछ सह सकता है। हमारी सहन शक्ति की, हमारी हिम्मत की असली सीमाएं क्या हैं?